जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो है यूपी होम गार्ड से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो प्रैक्टिस सेट 5 रहेगा दोस्तों, इसमें जीएस जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो अप्रैल में होने वाली यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर जो है पाई गई है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थंकार का नाम जो है क्या था। 24वें जैन तीर्थंकार का जो है दोस्तों आपको जो है नाम बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। कौन थे जो है महावीर स्वामी 24वें। और पहले तीर्थंकार कौन थे, ऋषभदेव। पहले तीर्थंकार ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकार महावीर स्वामी थे जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों जो है कौन थे। देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, स्कंदगुप्त, विष्णु शर्मा, कल्हड़, विष्णुगुप्त। सही जवाब बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त, जिन्हें जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी जो है कहते हैं। ये चा से चंद्रगुप्त, चा से चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु कौन थे, चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जो है जाना जाता है। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। देखो 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, महेंद्र बर्मन। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। तो ये दोस्तों जो है आयुर्वेद से संबंधित है। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश के जुड़े थे। किस वंश से जो है जुड़े थे, तो जो है परमार वंश से जो है जुड़े थे। सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में जो है मारा गया था। तो 7 का डी हो जाएगी दोस्तों, बाबर। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वयी धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म का स्थापना जो है किसके द्वारा जो है की गई थी। तो दोस्तों बहुत सरली बात है, ये जो है 1582 ईस्वी में अकबर ने जो है की थी। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। कब की थी दोस्तों, 1882 ईस्वी में अकबर द्वारा जो है की गई थी दीन इलाही की स्थापना। हवा महल स्थित एक महल है जयपुर में, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों जो है 9 का ए हो जाएगा, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है उज्जैन में स्थित है। सही जवाब ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन राज्य में जो है स्थित है, उज्जैन में स्थित है मध्य प्रदेश के। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किस वर्ष शुरू की गई थी, 1820 ईस्वी में। सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमहल को जो युद्ध में मारा गया था। तो जो है 12 का दोस्तों जो सही जवाब डी हो जाएगा, जुलाई 1857 ईस्वी में। सही जवाब डी हो जाएगा। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के लिए जो है उत्थान के लिए हज्जर सेवक संघ की स्थापना की थी। कब की थी, तो जो है दोस्तों 1932 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले यूरोपीय अध्यक्ष दोस्तों जो है कौन थे, ये जो है जॉर्ज यूले थे। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी, एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. हुम ने जो है की थी। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में जो है हुई थी। तो दोस्तों 15 सी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो है श्रीनिवास अयंगर। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दोस्तों हम लोग जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो दोस्तों जो है 18 बी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 में। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये बातें जो है किस अनुच्छेद में कही गई है, तो अनुच्छेद 24 में दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला उसकी संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4 का ए जोड़ा गया जिनमें मौलिक कर्तव्य संबंधित केवल अनुच्छेद 51 ए शामिल है। तो यह कौन संविधान संशोधन द्वारा
दोस्तों जो है 20 का जो है डी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान कुल 22 भाग 355 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है दोस्तों जो है जोड़ा गया था, 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को दोस्तों, जो कला समाज सेवा साहित्य में निपुण होते हैं, इन्हें मनपसंद नियुक्त किया जाता है, इनका चुनाव नहीं होता है। 12 सदस्यों को। राज्यसभा बच्चों क्या है? ये जो है भारत का एक उच्च सदन है, ठीक है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन दोस्तों जो है सही है? 22 का सी हो जाएगा। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में जो है कार्यकारी प्रमुख जो है किसे माना जाता है? तो राष्ट्र प्रधानमंत्री को। सही जवाब जो है पहला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपको जो है बताना है। तो 24 की डी हो जाएगी दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। तो दोस्तों जो है 25 का जो है ये हो जाएगा 5। सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? निम्नलिखित कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब दोस्तों आपको बताना, 26 का डी हो जाएगा, मद्रास नगर निगम। सही जवाब यहाँ पर ए डी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक रूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसके पास जो है होता है? तो दोस्तों जो है महाधिवक्ता। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जो है जाना जाता है? दोस्तों जो है 28 का जो है बी हो जाएगा, पृथ्वी। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, पृथ्वी। ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की जो है चट्टानें होती हैं? दोस्तों 29 का बी हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व तो सबसे कम होता है? किसका घनत्व तो जो है सबसे कम होता है? तो दोस्तों जो है 30 का सही जवाब जो है हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहिर्मंडल। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यूराल। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों, 31 का जो है ए हो जाएगा। देखो यूराल पश्चिम रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। या भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को जो है अलग करता है। एशिया और यूरोप को दोस्तों अलग करता है यूराल पर्वत। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो ये दोस्तों ए वाला, ये सम्मिलित नहीं है और सब सम्मिलित है। लीबिया, त्रिपोली, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बहामास, नासाउ सब सम्मिलित है, लेकिन ए नहीं सम्मिलित है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों जो है 33 का सही जवाब डी हो जाएगा, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दुनिया का सबसे जो है व्यस्त समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? 7 बहनों के अंतर्गत जो है शामिल नहीं है सिक्किम, ये जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जो है जुड़ी हुई है? किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जो है जुड़ी हुई है? दोस्तों जो है 35 का सी हो जाएगा, गुजरात। सही जवाब यहाँ पर, जिसकी राजधानी जो है गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से निम्न पर्वत हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल पर्वतमाला। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगी दोस्तों। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो 37 का बी हो जाएगी दोस्तों, राजस्थान। सही जवाब जो है बी हो जाएगी, जो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से जो है निकलती है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 38 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, नर्मदा। जो ना मरे वो अमर है। हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे, जो ना मरे वो क्या है दोस्तों? अमर है, यानी अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा, ना मरे, नर्मदा हो जाएगा। और जो ना मरे वो क्या है दोस्तों? अमर है, अमर हो जाएगा अमरकंटक, कभी नहीं भूलोगे आप। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध नदी पर बनाया, किस नदी पर जो है बनाया गया है दोस्तों? तो 39 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है।
जो कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाओं शीतलहर का कारण बनती हैं, तो जो है 40 का बी हो जाएगा हिमालय। सही जो है यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? नीली क्रांति का संबंध आपको जो है बताना है, तो डी हो जाएगा दोस्तों मत्स्यायन से। सही जवाब यहाँ पर मत्स्यायन से हो जाएगा, यानी मछली से। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों जो है 42 के हो जाएगा डोलोमाइट। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, 42 का सही जवाब ए हो जाएगा। ये सब उत्तर प्रदेश में है, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर दोस्तों ये सब उत्तर प्रदेश में है। IRCTC का पूर्ण रूप आपको जो है बताना है, तो 43 सी हो जाएगी दोस्तों इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? जो है दोस्तों 44 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को जो है किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है? माल्थस ने। सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन इंटर में पूछा जाता है 8 साइड में। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो है 46 का जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए जो है प्रसिद्ध है। सही जवाब ए हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय सहित स्मारक निम्नलिखित में किस स्थान पर जो है स्थापित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो जो 247 का ए हो जाएगा दोस्तों मेरठ में। सही जवाब जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है बहू बेगम का मकबरा? जो है 48 के डी हो जाएगा दोस्तों फैजाबाद में। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक भैया, बहू बेगम मकबरा वही स्थित है फैजाबाद में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 49 का डी हो जाएगा धृति कहा जाता है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो दोस्तों जो है उर्दू। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी SDI का मुख्य लक्ष्य जो है क्या है? तो 51 का हो जाएगा व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन गुणवत्ता का जो है आकलन करना। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसको सेबी के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसकी स्थापना बच्चों 1992 ईस्वी में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय और बोर्ड की स्थापना जिसे सेबी कहते हैं। सेबी के जो है नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये जो है सेबी का जो है इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में सेबी की गई थी। योगक्षम वाह्यम किसका आदर्श जो है वाक्य है? योगक्षम वाह्यम किसका आदर्श वाक्य है? दोस्तों 53 का जो है बी हो जाएगा। LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम का जो है ये वाक्य है। सही जवाब बी हो जाएगा। पुरानी मुद्रा को समाप्त करके उसके स्थान नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई जो है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो जो है 54 का जो है डी हो जाएगा विमुद्रीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुरानी मुद्रा को समाप्त करके उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई जो है विमुद्रीकरण कहलाती है। 55 नंबर है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे जिसे तस्मय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जो है जाना जाता है? तो दोस्तों जो है 55 का हो जाएगा BN लाहड़ी। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की जो है सार्वभौमिक घोषणा को जो है अपनाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन को आवश्यक प्रोत्साहन मिला? तो जो है 56 का जो है सी हो जाएगा दोस्तों 1948 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से RDX का जो है पूर्ण रूप है बताना है आपको। तो 57 का जो है सी हो जाएगा यहाँ पर रिचर्ड डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर है, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में कौन सा देश है? कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इथोपिया। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। 58 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा। 1 जूल प्रति सेकंड का जो है मान क्या है? 59 नंबर देखेंगे हम लोग जो है, तो बी हो जाएगा दोस्तों 1 वाट। सही जवाब जो है। वायुमंडल में कार्बन किस रूप में विद्यमान होता है? वायुमंडल में जो है कार्बन किस रूप में विद्यमान होता है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसके नाम से जानते हैं। सही जवाब ए हो जाएगा। इनमें से किस पर्यावरण को जो है पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया है?
61 नंबर देखेंगे तो 61 का दोस्तों बी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सही जवाब यहाँ पर जो है दूसरा हो जाएगा। कुकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से जो है हुई है? तो 62 नंबर देखेंगे दोस्तों जो है बी हो जाएगा मैजिक कुकी, मैजिक कुकी से जो है हुई है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस स्थान पर जून 2025 में अत्याधुनिक ग्रेड डेटा सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया था? तो 63 का दोस्तों सही जवाब ए हो जाएगा गाजियाबाद। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। पेरू जो है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना इनमें से किस स्थान पर जो है की गई थी? किस स्थान पर दोस्तों जो है की गई थी? लखनऊ और वाराणसी, देवघरिया, आगरा। तो जो है 64 का सही जवाब मित्रों जो है क्या हो जाएगा? 64 का डी हो जाएगा, जो है आगरा में। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नाम एक विशेषता है? तो भैया जो है 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 65 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा फेसबुक। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर जो है क्या असर होगा? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर जो है क्या असर होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा और इसके द्रव्यमान में जो है परिवर्तन होगा और इसके द्रव्यमान और भार दोनों में जो है परिवर्तन होगा और इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। तो जो है 66 का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, इसके भार में परिवर्तन होगा। सही जवाब जो है दोस्तों यहाँ ए हो जाएगा। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है? तो 67 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है? तो 68 का दोस्तों जो है डी हो जाएगा, नॉर्मल की ओर झुकता है। सही जवाब जो है दोस्तों डी हो जाएगा। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो 69 का डी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 70 को बच्चों को आपको बताना है, 70 का बी हो जाएगा 25,000 रुपये। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला को यूकैरियोटिक कोशिका निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो 71 बच्चों जो है डी हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जो है जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? 72 का जो है बी हो जाएगा, डाइटम। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ किस वर्ष जो है किया गया था? तो दोस्तों 73 का सी हो जाएगा, 2017 ईस्वी में। इनमें से कौन सा बेरी का एक जो है लक्षण है? एक बेरी का जो है कौन सा लक्षण है आप बताना है। तो बच्चों 74 का सी हो जाएगा, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, सबसे सही विवरण जो है कौन सा है? तो 75 सी हो जाएगा दोस्तों, सतत विकास के अध्ययन स्थल। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। सुपोषण का कारण होता है, आपको बताना है, अम्ल वर्षा और जो है नाइट्रेट और फास्फोरस है और जो है दोस्तों सल्फेट और कार्बनिक है और जो है हो जाएगा सुपोषण के कारण होता है अम्ल वर्षा, नाइट्रेट और फास्फोरस, सल्फेट और कार्बोनेट। तो 76 दोस्तों आपको बताना, 76 सही जवाब क्या हो जाएगा? 76 का सही जवाब बी हो जाएगा, नाइट्रेट और फास्फेट। इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 77 को आपको सही बताना। 77 सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, आउटलुक। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, कौन थे? तो 78 नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, गरीबी रेखा। किस समिति ने NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्तीय संस्था की एक नई श्रेणी का गठन
की सिफारिश की थी। किसने? तो 79 के दोस्तों ये हो जाएगा मालेगांव समिति। सही जवाब ये हो जाएगा मालेगांव समिति। पूंजी बाजार के संदर्भ में PFPO का संक्षिप्त नाम है। तो 80 के दोस्तों क्या हो जाएगा? 80 का जो है ये हो जाएगा फॉलो एंड पब्लिक ऑफर। मुल्थियन माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो जनसंख्या से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो 82 दोस्तों जो है डी हो जाएगा भारतीय तट गार्ड। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का जो है पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो दोस्तों 83 का सही जवाब सी हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। अभी तक ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत दोनों के इतिहास में कितनी बार जो है धन विमुद्रीकरण जो है लागू किया गया है? कितनी बार? तो जो है 84 दोस्तों ये हो जाएगा 3 बार। सही जवाब ए हो जाएगा 84 का ए हो जाएगा। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया जो है किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों जो है बुल्गारिया की। सही जवाब यहाँ पर 85 की बी हो जाएगा। भारत में आमतौर पर सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 86 का सी हो जाएगा 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। 86 का सही जवाब सी हो जाएगा। AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 87 दोस्तों जो सी हो जाएगा मिखाइल कलाशनिकोव। सही जवाब सी हो जाएगा। देखो दोस्तों थोड़ा जो है मोबाइल हैंग कर रही थी, इसलिए जो है हम जो है रुक गए थे। पुस्तक लाइफ मिसमेंट किसके द्वारा जो है लिखी गई थी? तो 88 के दोस्तों सही जवाब जो है बी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही जवाब बी हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय मुख्य रूप से में क्या प्रदान करने पर जो है केंद्रित है? तो 89 के दोस्तों जो है बी हो जाएगा लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों और अवलोकनों की संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का जो है वर्णन करता है? तो जो है 90 का जो है दोस्तों डी हो जाएगा माप। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? तो 91 का जो दोस्तों ये हो जाएगा 2004 में। सही जवाब 91 का ये हो जाएगा। सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 92 का सही जवाब ये हो जाएगा दोस्तों 1964 में। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो है सागर पत्थर। 93 का जो है सही जवाब डी हो जाएगा। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग 12 वर्ष में कितनी 4 तीर्थ यात्राओं की जगह के नदी के तट पर जो है मनाया जाता है? तो 94 का दोस्तों सही जवाब जो है ए हो जाएगा प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। सही जवाब ए हो जाएगा। समकालीन कला में उनके अभिनव योगदान के लिए किस भारतीय कलाकार को 2025 एशिया आर्ट्स गेम चेंजर अवार्ड्स में एशिया आर्ट्स फातवेकर अवार्ड मिला? तो 95 का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा शिल्पा गुप्ता को। जिस स्टेडियम भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 बांग्लादेश को हराया था, उस स्टेडियम का नाम जो है क्या था? तो 96 का ए हो जाएगा दोस्तों यूपिया आउटडोर स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश। सितंबर 2025 में किस NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे? तो 57 के हो जाएगा भूपेंद्र गुप्ता। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करता है? तो 98 दोस्तों ये हो जाएगा स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों। PLI योजना का उद्देश्य जो है क्या है? तो 99 दोस्तों बी हो जाएगा घरेलू उत्पाद बढ़ाना। उद्यम पंजीकरण क्यों बनाया गया है? तो सेम पंजीकरण आसान करने के लिए। ठीक है भैया, सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।